जय हिंद। एग्ज़ाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट का मेरिट लिस्ट कब आएगा और इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। जितना भी डाउट आपके मन में होगा बिहार पुलिस 21,391 से रिलेटेड, यदि आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपका सभी डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया जाएगा। एक भी संकोच आपके मन में नहीं रहेगा। देखिए, फिजिकल हुआ है, जितना सीट है उससे ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए हैं। जितना सीट है उतना ही सीट लेना है और जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनको तो छंटना है ही। और छंटने से पहले सबसे बड़ा खुशखबरी है कि उनके लिए वैकेंसी पहले से मेरिट लिस्ट आने के पहले से ही 19,838 पोस्ट का वैकेंसी रिलीज कर दिया गया है, ताकि जो भी मेरिट लिस्ट में छटेंगे उनको उतना तकलीफ नहीं होगा। अब वो उस पॉइंट को नोट्स करें कि कहाँ मेरा फिजिकल कमज़ोर है, मेरा हाई जंप कमज़ोर है, या गोला कमज़ोर है, या रनिंग कमज़ोर है, उसको आप अच्छा से कीजिए। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि ये जो बहाली हुआ है 21,391 पोस्ट का, ये बहुत ही साफ़ सुथरा, इसमें एक भी ऐसे कैंडिडेट इस बार नहीं आने वाले हैं जो कि किसी न किसी धांधली के माध्यम से आया है। सभी अपना मेरिट से आ रहे हैं। सभी 1%, 0.1% भी डाउट नहीं है कि इस बार जो भी कैंडिडेट आता है उन पे कोई भी इल्ज़ाम लगा सके कि ये सेटिंग से आया है। एकदम साफ़ सुथरा वैकेंसी है, एकदम साफ़ सुथरा से बहाली हुआ है, एकदम कहीं कोई डाउट नहीं है। तो मेरे भाई सभी लोग आइए अच्छा से। और हमें ये भी मालूम है कि ये जो 21,391 पोस्ट का वैकेंसी फिलअप होकर ट्रेनिंग करके लोग आएंगे इस बिहार पुलिस विभाग में, वो आने वाले दरोगा वैकेंसी हो या इससे उच्चतम पद यानी कि बिहार एसएससी सीजीएल का हो, कहीं न कहीं वो सिलेक्ट होंगे, क्योंकि सभी तैयारी में है। दरोगा का और ये कांस्टेबल का सिलेबस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वही चीज़ उसमें भी पढ़ना है, वही इसमें भी पढ़ना है। बस थोड़ा रहता है कि वैकेंसी की संख्या इसमें ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा लोग सिलेक्ट होते हैं, और दरोगा में थोड़ा कम होता है तो कम लोग सिलेक्ट होते हैं। लेकिन जो भी आएंगे, जिनका भी तैयारी है, वो तैयारी कभी मत छोड़िएगा, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, बता देते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में। जैसे कि आप लोग को भी पता होगा, और नहीं पता है तो सुन लीजिए। एक न्यूज में दिया था, आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ताकि आपको कोई भी अपडेट आता है तो उसमें डाल दिया जाता है। देखिए, कोई भी अपडेट है, सबसे पहले है कि आप csbc.gov.in पे जा कर के सर्च करिए, वही ऑफिशियल वेबसाइट होता है। वहाँ पे जो भी जानकारी होगा वो 100% सत्य होगा। हम यूट्यूब वाले या कोई भी यूट्यूब वाले जो बनाता है, एक्सपेक्टेड बनाता है, अपने मन की उपज को बताता है, जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो शेयर आपसे करता है। लेकिन जो असली चीज़ है वो आपको CSBC के चेयरमैन साहब है उनके द्वारा दिया जाएगा, या CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दिया जाएगा। हम बोले या कोई बोले, वो 100% सत्य नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए, आप लोग का मेरिट लिस्ट इसी महीना मार्च में ही जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मान सकते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, एक लेटर होता है, उसमें बोला भी गया था, ये CSBC के चेयरमैन साहब के द्वारा ही बोला गया था कि इसके लास्ट तक मतलब कि 2-5 दिन में मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद बात है कि कट ऑफ कितना जाएगा, यानी कि ये मानिए कि मार्च तक आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। अप्रैल से आप लोग को ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा 100%, कहीं कुछ इधर उधर नहीं हुआ तब। यानी कि मानिए कि अब जब तक कोई चीज़ नहीं आ जाता है तो उसको हम लोग 100% नहीं मान सकते हैं। मानिए कि ये तो कहा गया है कि हाँ, मार्च में हम जारी कर देंगे रिजल्ट को और अप्रैल से ट्रेनिंग सेंटर भेज देंगे, लेकिन मानिए कि बीच में कुछ हो जाए, या अब कौन देखा, भविष्य को कौन जानता है। तो इसीलिए 99% सत्य बात है कि मार्च में आपका मेरिट आ जाएगा और अप्रैल से ट्रेनिंग में आप लोग को भेज दिया जाएगा। कट ऑफ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि एक्सपीरियंस के आधार पर लड़कों से पूछने के बाद बनाया गया है। ये कोई ऑफिशियल नहीं है और ना इसको ऑफिशियल मान के चलना है। अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा ये कहाँ तक सत्य है। तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी, जनरल मतलब अनरिजर्व होता है, इसमें सभी भाई मेरे, जो भी भाई है वो कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, जो भी फॉर्म भरे हैं और जिनका भी हाईएस्ट नंबर है
और 25 साल, यानी कि जनरल का जो एज 18 से 25 दिया गया है उस 25 साल के अंडर में है और हाईएस्ट नंबर वाले जो भी हैं सभी जनरल में काउंट होंगे। वो कोई भी कास्ट से हो उससे कोई मतलब नहीं है। जितना कट ऑफ जाता है उससे जनरल का उससे ज़्यादा नंबर है जिनका कट ऑफ होता है कि मिनिमम नंबर उस कैटेगरी के सबसे मिनिमम नंबर कि वहाँ से उठा लिया गया है, उससे ज़्यादा ही नंबर सबका हो सकता है, उससे कम नंबर नहीं होगा। तो वो क्या होगा कि वही कट ऑफ होता है। तो कोई भी कास्ट का लोग हो उनका यदि हाईएस्ट नंबर है तो जनरल में फाइट करेंगे। एक उसमें क्राइटेरिया दिया गया है कि एज 18 से 25 होना चाहिए तभी आप जनरल में फाइट कर सकते हैं। ठीक, तो जनरल के कट ऑफ बताते हैं कि यदि 72 से 76 नंबर के बीच जनरल कैटेगरी में आते हैं, 76 नहीं मानिए 72 ही मान के चलिए कि 72 तक मेरे अनुसार मेरिट बन जाना चाहिए जनरल कैटेगरी में। EWS का वही 62-64 लगभग यदि नंबर आ रहा है तो मेरिट उनका भी बॉयज़ में बन जाना चाहिए। और गर्ल्स में जो EWS 60+ वाले नंबर वाले हैं उनका भी चांस है, 100% नहीं कह सकते लेकिन चांस है। 68 नंबर UR में जो जनरल कैटेगरी में फीमेल है उनका यदि 68 नंबर आ रहा है तो आप उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन आगे की तैयारी जारी रखिए क्योंकि आपको यहीं पे रुकना नहीं है, आगे दरोगा भी बनना है या आगे उच्च स्तरीय जो बिहार सचिवालय का वैकेंसी है या BPSC का है वो आपको करना है क्योंकि आपका तैयारी अच्छा था इसी रिजल्ट हुआ है। अपने आप को पहचानिए, आप पिछले बारे से कंपेयर नहीं करना है, आप एक अच्छा बिहार पुलिस कांस्टेबल बन के जा रहे हैं तो आपसे उम्मीद है कि आप आगे भी तैयारी जारी रखेंगे। BC में 64+ और गर्ल्स में BC में 60+ नंबर यदि है तो उम्मीद रख सकते हैं आप। EBC में 58 और गर्ल्स में 54 से 58 यानी 54 कह सकते हैं। और SC में 58 नंबर बॉयज़ में और गर्ल्स में 50 नंबर। ST में 58 नंबर बॉयज़ में, गर्ल्स में 50 नंबर। उसके बाद हो गया कि BC वो जो BC वुमेन का होता है 3% जो आरक्षण रहता है उसका 60-62 नंबर यदि है तो मेरिट बन सकता है। और फ्रीडम फाइटर में मेल में 54 और फीमेल में वही 50 लगभग यदि है तो इतना यदि है तो आप लोग उम्मीद रखिए, लेकिन तैयारी छोड़िए मत, तैयारी करते रहिए, आपका मेरिट बनने की चांस है। इससे कम नंबर है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आगे की तैयारी में आप लग जाइए। और यदि इतना नंबर आ रहा है तो उम्मीद रखिए 2-4-10 दिन में कितना तारीख हो गया, 16 तारीख 16 हो ही गया, वही 10 दिन तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को बताया भी जाएगा। 100% सत्य नहीं मानना है, वो जो एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से बता रहे हैं। अप्रैल में आपका ट्रेनिंग होगा, इतना नंबर यदि आपका आ रहा है तो आप उम्मीद रखिए। और यदि आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आपका तैयारी अच्छा है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो तैयारी जारी रखिए। आप ट्रेनिंग में भी रहते हैं, यदि जॉब में भी चले जाते हैं तो 4-5 घंटा रेगुलर पढ़िएगा, बस रेगुलर कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जैसे बता देते हैं कि BPSC PT जिसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ है 96 नंबर है, 96। और तो हम भी तो जॉब में ही 3-4 साल से हैं तो तैयारी वैसे जारी है, तैयारी कर रहे हैं, नंबर आया है। और बहुत भाई बोलते हैं कि क्या रिजल्ट है नहीं है, तो देखिए हर एक चीज़ डालना ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसा लगेगा हमें तो मेरा जो टेलीग्राम है उसमें हम डाल देंगे। 96 नंबर आया है, 102 क्वेश्चन सही था मेरा, 120 अटैम्प्ट था, BPSC 17वीं का बता रहे हैं। दुनिया को ज़्यादा बताना ज़्यादा हम नहीं चाहते हैं कि लोग जाने कि हम क्या है कैसे है, क्या ज़रूरत है, जिसको जो बोलना है थोड़ा 1-2 कमेंट्स आता है इसीलिए आपको हम बता दिए। तो आपको इसीलिए बताइए ताकि आप भी यदि बिहार पुलिस में जाते हैं तो ये सोचिएगा कि हाँ तैयारी यदि आगे रखेंगे तो आगे भी हम बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं। तो यही मेरा मेन मोटिव था बताने का। और सभी भाई अच्छा से तैयारी करिए, 100% आज नहीं तो कल, लेकिन जो चीज़ आप दिल से चाहेंगे वो 100% आपको मिलेगा। जितना ही जय हिंद जय भारत। सभी लोग इंतजार करिए, जल्द ही खुशखबरी आपको मिलने वाला है। जय हिंद।